डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डीआई पढ़ रहे थे। डीआई के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी रैखिक आलेख पढ़ रहे हैं। आइए, जो पिछली क्लास पढ़े तो उसी का आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आलेख, रैखिक आलेख या आरेख या रैखिक चित्र, चाहे जो भी कह लीजिए। तो जैसा कि मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड की जो है व्यवस्था नहीं है। जैसे ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, हम क्वेश्चन को जो है पीएनजी बना करके बोर्ड पर लगाएंगे। अभी जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में एक अस्थावर संपदा एजेंट द्वारा वर्ष के पहले 6 महीनों में प्रति माह बेचे गए मकानों की संख्या दर्शाई गई है। किन 2 महीनों के बीच बिक्री सबसे अधिक बढ़ी है? ऑप्शन दिया है अप्रैल मई, मई जून, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। तो नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में एक अस्थावर संपदा एजेंट, अस्थावर संपदा एजेंट मतलब समझ रहे हैं नहीं? जैसे जो व्यक्ति जो है रियल एस्टेट जो काम करते हैं, यानी बिल्डिंग को जो है, यानी ज़मीन को बेचना या बिल्डिंग को बेचना काम करते हैं, उसको रियल एस्टेट बोला जाता है। तो रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट का कोई एजेंट है व्यक्ति, वो जो है क्या कर रहा है? नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में एक अस्थावर संपदा एजेंट द्वारा वर्ष के पहले 6 महीनों में प्रति माह बेचे गए मकानों की संख्या दर्शाई गई है। किन 2 महीनों के बीच जो है बिक्री सबसे अधिक बढ़ी है? तो यहाँ पर आप जो है इस लाइन ग्राफ को आप पहले देखिए। ये लाइन ग्राफ जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है क्या बता रही है? मकानों की संख्या, यानी जितने मकान बेचे गए उसकी संख्या बताई जा रही है। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है महीनों को शो कर रहा है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ बना है, एक यही ग्राफ आप चेक करके बताना है, इस ग्राफ को चेक करके बताना है किन 2 महीनों के बीच जो है मकानों की संख्या में जो है बिक्री जो है अधिक हुई है। बात समझ रहे नहीं? जैसे जनवरी है तो जनवरी से फरवरी वाला जो महीना है, जनवरी से जो फरवरी वाला जो महीना है, तो जनवरी में जितनी बिक्री हुई है, फरवरी में अगर बिक्री ज़्यादा हो जा रही है तो वही बताना है कि यानी 2 महीनों के जो बीच में जो गैपिंग आ रही है, जैसे जनवरी में जितना मकानों की बिक्री हुई है, फिर फरवरी में कितना हुई। जैसे जनवरी में सपोज दैट जो है 5 मकान हुई है, तो फरवरी सपोज दैट जो है 7 मकान खो गई या 12 मकान खो गई। फरवरी में जैसे 12 मकान खो गई, जनवरी में जो है जनवरी में जैसे 5 मकान थे, तो फरवरी में जैसे 12 मकान खो गया। तो इसका मतलब फरवरी में जो है कितने मकानों की संख्या अधिक बेची गई? 7 मकानों की संख्या अधिक बेची गई। तो यही यहाँ पर चेक करना है किन 2 महीनों के बीच में जो है मकानों की जो बिक्री है सबसे अधिक है। तो पहला जो ऑप्शन है क्या कर रहा है? अप्रैल मई। अप्रैल मई देखिए, अप्रैल मई कहाँ है? अप्रैल मई, अप्रैल यहाँ पर है, मई यहाँ पर है। तो अप्रैल में मकानों की संख्या जो बेची गई है कितना है? अप्रैल कहाँ है? ये है अप्रैल। सामने क्या है? अप्रैल सामने क्या है? ये मकानों की जो संख्या बेची गई है कितना है? 7 है। यानी अप्रैल महीने में मकानों की संख्या जो बेची गई है 7 है। फिर मई कह रहा है, मई में भी जो मकानों की संख्या बेची गई है 7 है। यानी 7 मकान जो है अप्रैल में बेचा गया, 7 मकान मई में भी बेचा गया। तो दोनों जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी मकान की जो बेची गई संख्या जो है मई महीने में, अप्रैल से मई महीने जो मकान की बेची गई संख्या है कितनी है? अप्रैल महीने के बराबर ही है। यानी कहने का मतलब अप्रैल महीने में जो मकान बेचे गए हैं
जैसे अप्रैल महीने 7 मकान बेचा गया, फिर मई महीने में 7 मकान बेचा गया, तो अप्रैल महीने में जो मकान बेचा गया, फिर मई महीने जो मकान बेचा गया, सेम मकान बेचा गया। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि मई महीने जो मकानों की बिक्री है वो क्या है, समान है। यानी अप्रैल ये मई महीने में जो है मकानों की जो बिक्री हुई जो है अप्रैल महीने से जो है अधिक नहीं हुई है, अधिक नहीं हुई है। तो हमको क्या बताना है कि किन 2 महीनों के बीच में जो है मकानों की बिक्री जो है अधिक हुई है। तो यहाँ पर मई और अप्रैल के बीच में जो मकानों की बिक्री है समान हुई है। तो इसी तरह दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो ऑप्शन दिया उसको देखेंगे, मई और जून के बीच में। मई कहाँ है, यहाँ पर है। मई में 7 मकान बेचा गया है, नहीं सॉरी, मई में 7 मकान बेचा गया, हाँ मई में 7 मकान बेचा गया है। और जून में क्या है, जून में जो है ये 8 मकान बेचा गया है। तो कितना अधिक बेचा गया है, 1 मकान अधिक बेचा गया है। यानी मई और जून में जो है एक मकान जो है अधिक बेचा गया। मई से जो है जून में 1 मकान की बिक्री जो है अधिक हुई है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बताना है ना, और हम लोग चेक कर ले रहे हैं किस में ज़्यादा आ रहा है। जनवरी फरवरी कहाँ है, जनवरी यहाँ पर है, फरवरी यहाँ पर। जनवरी में जो मकान बेचा गया कितना है, 6। जनवरी में जो बेचा गया मकान कितना है, 6 है। और फरवरी में कितना बेचा गया है, 4 है। फरवरी में जो बेचा गया कितना है, 4 है। तो अब देखिए जनवरी में 6 बेचा गया और फरवरी में 4, यानी फरवरी में जो है बढ़ा नहीं बल्कि क्या हो गया, घट गया, बढ़ा नहीं, जबकि बढ़ना चाहिए था। यहाँ जो है पूछा जा रहा है किन 2 महीनों में जो है मकानों की बिक्री अधिक हुई है, यहाँ बढ़ा नहीं बल्कि क्या होगा, घट गया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, मार्च और अप्रैल में देखिए कि इन दोनों महीनों में जो है मकानों की बिक्री क्या अधिक हुई है क्या। देखिए अप्रैल और मार्च और अप्रैल। मार्च कहाँ है, यहाँ पर है। मार्च में जो मकान बेचे गए हैं कितना है, मार्च जो मकान बेचा गया है कितना है, यही है। कितना बेचा गया है, 3 है। मार्च जो मकान बेचा गया है 3 बेचा गया है। और अप्रैल में कितना बेचा गया है, 7 बेचा गया है। अप्रैल में 7 बेचा गया है। यानी मार्च से जो है अप्रैल के बीच में जो है मकानों की जो बढ़ोतरी हुई कितनी हुई है, 4 मकान जो है अधिक बेचा गया है। कहने के सेंस यहाँ पर ये मार्च महीने जो मकान बेचा गया है उसकी संख्या कितनी है, 3। और अप्रैल महीने जो मकान बेचा गया उसकी संख्या कितनी है, 7। इसका मतलब अप्रैल महीने में जो है मकानों की जो संख्या बेची गई है अब मार्च महीने से जो है कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में जो मकानों की संख्या बेची गई है ये मैक्सिमम है। यानी जितने भी विकल्प दिए हैं ए बी सी से जो है अगर देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी में जो मार्च और अप्रैल दिया गया है, मार्च और अप्रैल महीने में जो मकानों की बिक्री है इस महीने में जो है मार्च और अप्रैल के बीच में मकानों की संख्या जो है बिक्री की वो अधिक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी आप सही होगा, ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। छोटा क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, इसलिए मैं जो है इसको रिवाइज कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है। तो इसको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है जो है, अगर कोई डाउट रहे तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका जो है लाभ और बच्चों को हो सके। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।